अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके गोंदिया शहर में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम का जब कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है या कोई भी काम किया जाता है तो उस काम का एक मकसद होता है, और वो जो काम है वो बुनियाद होती है, वो जरिया होता है। तो ये प्रोग्राम एक जरिया है और इस प्रोग्राम का एक मकसद, आज जिन 3 महान महिलाओं का पैदाइश का जश्न को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम का आगाज किया गया। साथियों, उन तीनों महिलाओं को राष्ट्रमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इस देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका, सबसे पहली महिलाओं की टीचर, ये सावित्रीबाई फुले है, और इस देश की सबसे पहली मुस्लिम शिक्षक ये फातिमा शेख है। अब ये आपने मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों को शिक्षा के बारे में बोलते हुए सुना है। ये शिक्षा क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? तो इससे पहले कि मैं अपने विषय की तरफ आऊं, इस देश में, इस मुल्क में इंसानियत को कायम करने के लिए तथागत बुद्ध, बाबा साहब, छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, जगनाडे महाराज, राष्ट्रमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस देश में, इस मुल्क में इंसानियत को कायम करने के लिए अपने ज़िंदगी को लगाया, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया, ऐसे तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूँ। और साथ ही खास तौर पर ये आपको बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन क्या है। हमारे मुस्लिम समाज में एक मान्यता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त एक कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रहे थे। उस वक्त एक बंदा वो कब्रिस्तान के बाजू में ही पड़ा हुआ था और उसको बस अब मौत आने वाली है। उसके हालात कितने खराब थे कि मौत उसको बस आने वाली है, उसके पास में कुछ ही समय बचा हुआ है और वो आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसी तरफ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था। तो उस बंदे ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आका, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं अपनी आखिरत सुधार सकूं। अब वो बंदा मरने को है, उसकी जिंदगी का बहुत कम वक्त बचा हुआ है, फिर भी वो दरियाफ्त कर रहा है, वो पूछ रहा है कि कोई ऐसा अमल बता दो, कोई ऐसा काम बता दो कि जिसकी वजह से मेरी आखिरत सुधर जाए। तो आका ने उनको कहा कि आप इल्म हासिल कीजिए। वो बंदा मर रहा है, मरने वाला है, फिर भी उसके सवाल का जवाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि इल्म हासिल कीजिए। उसके पास वक्त नहीं है, फिर भी उसको कहा कि इल्म हासिल कीजिए। अगर इस बात को मैं बुनियाद बनाता हूँ तो इसका मतलब इस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई है तो वो है इल्म हासिल करना, है ना। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने के लिए कहा। इसके ऊपर और एक रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको मुल्क चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए।
तो ये भी एक रवायत से ये साबित होता है कि इल्म हासिल करना ये दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत, नेमत, नेकी, अमल या फ़र्ज, अब जो समझे, लेकिन ये सबसे बेहतरीन अमल में। और इस मुल्क में अगर हमारे लोग, हम ओबीसी एससी एसटी के लोगों की बात करें तो हमारी हालत परेशान, हम लोग परेशान हाल होने का एक ही मकसद है बुनियादी, एक ही वजह से हम लोग परेशान हाल है, और वो वजह है एजुकेटेड नहीं होना। टीचर वीचर है ना, आपने देखा होगा ये जो टीचर लोग हैं ये एजुकेटेड होते, ये शिक्षित होते, ठीक है ना, और इनको हर साल ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, हर साल इनको ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किसकी होती है? जो पहले से एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, उसी को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब हम शिक्षित ही नहीं है तो हमको किसी ने प्रशिक्षण दिया ही नहीं, और हम शिक्षित नहीं होने की वजह से हमने कभी प्रशिक्षण लिया भी नहीं। अब प्रशिक्षित लोग यानी ट्रेंड लोग ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं या बहुत अच्छी तरीके से तमाम बातों को समझ सकते हैं। अगर किसी बंदे को, आपके बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना हो तो उसके कॉलेज में कोई इंजीनियरिंग का लेक्चरर आके उसको पढ़ाएगा क्या? आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो इंजीनियरिंग का लेक्चरर पढ़ाएगा क्या? नहीं, डॉक्टर ही पढ़ाएगा उसको, यानी मेडिकल लाइन का ही लेक्चरर पढ़ाएगा। तो अगर इस दुनिया, इस देश की, इस मुल्क में रहने वाले तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इस मुल्क की सियासत को सीखना है तो हमें भी एक गुरु बनाना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पर मेडिकल के लेक्चरर पढ़ाते हैं, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो आपको इस मुल्क की सियासत समझनी है, सियासत नहीं समझते, इसीलिए तो समस्याएं है ना। सियासत समझनी है तो हमें एक गुरु बनाना पड़ेगा, और अगर हमको सियासत का गुरु बनाना है तो हमको देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में कौन सबसे बेहतरीन गुरु है जो हमको सियासत और इस देश का सोशलिज्म समझा सके। तो हमारे पास एक ऐसा महामानव है जिसको पूरी दुनिया दुनियावी एतबार से एजुकेटेड मानती है, और वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो जाहिरी तौर पे हमको ये बात जब सिद्ध हो जाती है कि वो सबसे बेहतरीन इल्म रखने वाले हैं जो सियासत और सोशलिज्म पर कमांड रखते हैं, और हमको सियासत सीखनी है, हमको समाजकारण सीखना है। सियासत से मतलब राजनीति नहीं होती, ठीक है ना, राजनीति भी होती है, राजनीति वो इंक्लूड है उसमें, लेकिन केवल नहीं, सिर्फ नहीं, ठीक है ना, समाजकारण सीखना है। तो ये सीखने के लिए हमको अपना गुरु चुनना होगा, और जिसे पूरी दुनिया ने सबसे बेहतरीन माना, अगर हम उनको ही गुरु मान ले तो समझना है, सीखना है। अगर हम उनको गुरु मान लेते हैं तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी बाकी लोग यहाँ कार्यक्रम में इंटरेस्ट रखते हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं मानता हूँ कि वो लोग जिंदा है, ठीक है ना। और बाकी लोगों को जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने के दौरान जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट को आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग इन बातों को अपने काम करते समय, मुसलमानों के अंदर काम करते समय, इस्लामिक भाइयों के साथ काम करते समय इन बातों को आप उनको उदाहरण दे सके, ठीक है ना। तो ये दोनों लहजे से आप देखेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा वो उसका मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो हमको बाबा साहब को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। एक बात, एक दलील ये हुई कि उनको सबसे ब्रिलियंट माना जाता है इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, उस वजह से आपको उनको गुरु मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, हमारे मुस्लिम कौम में जिक्र रब्बानी किया जाता है, करते हैं कि नहीं? जिक्र रब अज़वजल होता है, करना चाहिए। जिक्र रसूल अज़वजल होता है ना, करना चाहिए। लेकिन साथियों,
मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब जिक्र रब्बानी अज़वजल होना चाहिए, जिक्र रसूल होना चाहिए, जिक्र आला हज़रत होना चाहिए, जिक्र हुसैन होना चाहिए, जिक्र सुन्नत रसूल होना चाहिए, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर हम रहते हैं तो क्या हमें जिक्र मुल्क के ऐन नहीं करना चाहिए? ऐन मतलब संविधान सर। जिक्र मुल्क के ऐन, ऐन यानी इस मुल्क का संविधान, जिक्र मुल्क के दस्तूर भी कहा जा सकता है। संविधान यानी दस्तूर। अब इसका जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में जो भी होता है वो सब इस देश के, इस मुल्क के आइन के चौखट में होता है, आइन के मुताबिक होता है। अब ये बात आपको अगर मालूम है कि ये बात इस चौखट में लिखी हुई है, आइन यानी आइन का दूसरा मतलब ये भी होता है कि नजर, है ना? आइन मतलब नजर, और ऐनक मतलब नजर के ऊपर जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना? तो ऐन यानी एक नजर भी होता है, दूसरा मतलब नजरिया भी बोल सकते हैं कि इस मुल्क को ऐन के हिसाब से चलाया जाता है, ऐन के नजरिए से चलाया जाता है। तो आपको अगर मालूम ही नहीं है कि ऐन में लिखा क्या है या हमारे लिए लिखा क्या है, यानी ओबीसी को ये मालूम कर लेना चाहिए। चलो पूरा संविधान नहीं पढ़ते ना आप, कोई परेशानी नहीं है, पूरा आइन नहीं पढ़ते ना आप, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम आप अगर ओबीसी हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओबीसी के लिए इस देश के, इस मुल्क के आइन में क्या प्रावधान है या उनके क्या हुकूक है। मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके बारे में क्या हुकूक है, कम से कम इतना तो, ठीक है ना? लेकिन इतना भी हम लोगों को मालूम नहीं है, इस वजह से हम लोगों की समस्याएं पैदा होती है। तुमको ये पता ही नहीं होगा कि कोई जुल्म तुम पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म है, तब तक तुम आवाज भी नहीं उठा सकते ना। तुमको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जुल्म है। जब तुम, वो बाबा साहब कहते हैं ना, गुलामाना गुलामींची जाणीव करून द्या तेव्हा ते पेटून उठतील। अब उनको मालूमात इस बात का वही मतलब है, हक और अधिकार उस संविधान में दिए गए हैं, वो कम से कम मालूम होना चाहिए, ताकि कोई अगर हम पर जुल्म करने की कोशिश करे तो हम उसे बता सके कि आप जो कर रहे हो ये जुल्म है और हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है कि जुल्म हम पर हो रहा है, इस वजह से हम लोग खामोश पड़े हैं। और आज अगर हम लोग मुसलमानों की बात करें तो मुझे लगता है नौकरी पेशे में तो 1.0 यानी 2% भी मुकम्मल नहीं है, 1.3 वगैरह कुछ है, यानी 1% लोग मुस्लिमों में ड्यूटी पे है। अब वो ड्यूटी भी ऐसी है, अब ये ड्यूटी का मतलब आज वर्तमान में अगर हम लोग बताएं, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ड्यूटी एक ऐसी चीज़ है कि किसी इंसान को उसकी कौम के हक और अधिकारों की फिक्र से दूर करना हो तो उसको ड्यूटी में बांध दो। फिर लोग, वो ड्यूटी लग गई कि वो गवर्नमेंट उसको आदेश देती है, उसका जो डिपार्टमेंटल काम है वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के संडास गिनो, बकरियां कितनी, गाय कितनी, ये सब गिनने के काम भी गवर्नमेंट उनसे करवा लेती है। ये आदमी इतना परेशान और हलाकान हो जाता है कि ये अपने घर के बारे में भी समय नहीं दे सकता, तो ये कौम के बारे में देने लायक रहेगा क्या? ये भी एक साजिश ही है, ये भी एक साजिश का हिस्सा ही है, इसको हमको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शायर कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बराबर है ना? और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका के पहले ही लाइन जब स्टार्ट करते, लिखना जब शुरू करते ना, वहां पर लिख के रखा, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग और एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, इन दो बातों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इस मुल्क में के आइन में लिखा है हम भारत के लोग, यानी इस मुल्क में रहने वाले तमाम भारत के लोग हैं। कोई छोटा या बड़ा कहा? नहीं कहा। इस्लाम समानता चाहता है, इस मुल्क का संविधान भी समानता चाहता है। साथियों, बाबा साहब कहते हैं एक इंसान, एक वोट, एक वैल्यू, उसकी कीमत भी एक ही रहेगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इंसान की कीमत कितनी?
उसको वोटिंग का पावर एक, उसकी कीमत भी एक। अब वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर गली में रिक्शा चलाने वाला कोई, एक आदमी एक वोट एक कीमत। ये भी वही बात हो गई, एक ही सफ में खड़े महमूद हो यार, ठीक है ना। ये भी वही बात हो गई। यानी इस्लाम भी समानता की बात कर रहा है, इस मुल्क का संविधान भी समानता की बात कर रहा है, और यही बात इस मुल्क के तमाम महापुरुष भी कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है। लेकिन अब आपको एक चीज ये खास तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट निकला, इस मुल्क में एक इंसान, ठीक है, उसको एक ही वोट का पावर है, ये भी ठीक है, लेकिन एक इंसान की जो कीमत है वो कीमत आपको तराशनी पड़ेगी, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि वो कीमत है कि नहीं। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल मामला है। इंसान तो एक है, वोटिंग पावर भी एक है, लेकिन उसकी कीमत एक जैसी अभी वर्तमान हालात में नहीं है क्या? नहीं है। तो ये कीमत को अभी बराबर करने का हुक्म इस मुल्क का आईन देता है, संविधान देता है, लेकिन हमारे कुछ दुश्मन है जो इंसानियत को कायम और दायम नहीं रखना चाहते। ऐसे लोग इन बातों को खत्म करके अपनी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो साथियों, ये भी बात हमको समझने की जरूरत है कि एक इंसान की कीमत एक क्यों नहीं है। अगर यहाँ पर बैठे हुए लोगों की कीमत एक जैसी है, तो इस मुल्क का संविधान कहता है कि इस मुल्क के तमाम लोगों की जवाबदारी, जो भी लोग वोट करते हैं या नहीं भी करते हैं, इस मुल्क में पैदा होते हैं, वो तमाम लोगों की जवाबदारी फंडामेंटल राइट्स, अन्न वस्त्र निवारा जो है, ये देने का काम किसका है? इस मुल्क को चलाने वाले शासक वर्गों का। किसका काम है? आपने वोट दिया ना, एक बार वोट देने से काम नहीं होता। वोट देने के मतलब भी तो मालूम होने चाहिए। लाइन में खड़े रह के हम लोग वोट देते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे वोट से क्या होता है और क्या होना चाहिए। संविधान पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि संविधान क्या कहता है। संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन आपके वोट से जो हुक्मरान बनते हैं, उन हुक्मरानों पर भी कुछ ड्यूटियां लगाई इस संविधान ने। और वो क्या है? इस मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे से मरने वाले इंसान तक की पूरी जवाबदारी इस मुल्क में शासन करने वाले लोगों की होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो जब दवाखाना जाती है, खाना पीना उसका जो भी है, वो सारा जो सामान वो खरीदती है, जो भी उसको लगता है, वो सारा सामान टैक्स पे ही रहता है। बिना टैक्स पेड किया हुआ होता है क्या? टैक्स फ्री होता है क्या? नहीं होता, टैक्स पेड होता है। यानी वो बच्चा पैदा होने के पहले से ही इस मुल्क में टैक्स दे रहा है, जमा कर रहा है कि नहीं? और ये टैक्स जो है, ये टैक्स ही हमारी सेफ्टी है, लेकिन और ये टैक्स ही हमारे देश के तमाम लोगों की जवाबदारी के निर्वहन करने के लिए जमा किया जाने वाला पैसा है, जो हमारे ऊपर ही खर्चा किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इस मुल्क में वर्तमान हालत में नहीं हो रहा है। इसीलिए तो अभी ये एक लापरवाही हुई भंडारा में, यानी पैदा होने के बाद उस माँ ने अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा, चेहरा भी नहीं देखा, और वो 10 बच्चे मारे गए। एक फैमिली ऐसी थी जिनको 10 साल के बाद में बच्चा हुआ। तो ये जो मामला है, वो बच्चे कहाँ थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे ना। ये जवाबदारी किसकी हुई? ये उदाहरण में बता रहा हूँ आपको कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले तक की जवाबदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस मुल्क पे राज करने वालों को देता है। ठीक है, ये जवाबदारी किसकी है? उन लोगों की है। लेकिन उन लोगों की लापरवाही की वजह से उन्होंने माना ना, उसका ऑडिट नहीं हुआ था। ठीक है, उसका ऑडिट नहीं हुआ था, तो ये पूरी लापरवाही है। विपक्ष बोलता है कि उनके ऊपर 302 लगाओ। ठीक है, तो विपक्ष भी तो कभी सत्ता में था नहीं। यानी ये चोर मौसेरे भाई वाला काम है। और इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारे जान की कीमत 5 लाख।
हमारे जान की कीमत 5 लाख, 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख। और हमारे जैसे किसी अनाड़ी आदमी ने बोल दिया कि 15 लाख रुपए हम देते तुमको, ये जो हुआ है इसको अगर आप बदल दो, ये उधर कर लो और हम 15 लाख रुपए आपको दे दे, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये दो भारत जो बोलते ना, एक गरीबों का और एक अमीरों का, एक जालिम का और एक जिसके ऊपर एक मजलूम का, ठीक है ना, एक मजलूम और एक जालिम, ऐसा जालिम और मजलूमों का ये भारत हो गया। तो ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को हम लोगों को बराबर करना है। और इसीलिए ये महापुरुषों को आदर्श बनाकर, इन लोगों ने किए हुए कामों को आपके सामने रखकर और वर्तमान के हालातों को आपके सामने रखकर आप लोगों के अंदर लड़ने की ताकत को पैदा करना, ये ऐसे कार्यक्रमों का मकसद होता है। और ऐसे कार्यक्रमों में इसीलिए आप लोगों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जो मुब्तला हो, आप जो समय कमाई का जरिया ढूंढते रहते हैं, हम लोग अपने अपने हालात से परेशान हैं। लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम लिए जाते हैं तो आपका ये काम है कि आप लोगों को खुद भी आना है और अब इस प्रोग्राम को में दूसरे लोगों को भी लेकर आना है। क्योंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इस जमीन पर, इस दुनिया में हजारों करोड़ों टाइप के चरिंदे, परिंदे, जानवर है ना, सब है ना। लेकिन इस्लाम के हिसाब से इस्लाम ने सिर्फ एक ही मखलूक को अशरफुल मखलूकात कहा। जानवर को अशरफुल मखलूकात कहा क्या? नहीं कहा। अशरफुल मखलूकात सिर्फ इंसान को कहा। इंसान को क्यों कहा? कि वो इंसान को सबसे बेहतरीन प्राणी माना गया। इस्लाम खुद कहता है और पूरी दुनिया भी यही कहती है, साइंस भी यही कहता है। तो हम लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं। हम लोग मतलब कौन? सभी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं। हम भारत के बौद्धिस्ट नहीं लिखा, हम भारत के ओबीसी नहीं लिखा, हम भारत के मुस्लिम नहीं लिखा, हम भारत के लोग लिखा, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग ये सबसे बेहतरीन लोगों में से है। लेकिन वो बेहतरीन लोग है ये मानकर घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। आपके बेहतर होने का सबूत आपको बार बार देते रहना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको बेहतरीन कहेंगे और तब जाकर आप अपनी जिंदगी को और अपनी कौम की जिंदगियों को और अपने देश की जिंदगी को सबसे बेहतरीन बना सकते हैं। इस्लाम की बात अगर हम करें और बाबा साहब ने जैसे कहा कि हम भारत के लोग, यानी पूरे देश में 6743 जातियों से ये बना हुआ देश है। इन तमाम जातियों को हम भारत के लोग कहकर एक माला में लपेटने का काम, एक माला में जोड़ने का काम, एक माला में पिरोने का काम अगर बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से किया है, तो मैं आपको इस्लाम इस बारे में क्या कहता है वो बता देना चाहता हूँ। हमारे मुस्लिम लोगों को बड़ी आदत है तकरीर होना, वो भी कैसी? कुर्सी हिलाने वाली। कुर्सी हिला हिला के होती है वो तकरीर होना, है ना। समझ में आता वाता कुछ नहीं, वो पूरा उर्दू अरबी में बोलते हैं। मेरे भी समझ के ऊपर चला जाता है। आपको वो आपके सामने वो जबान में बात करनी चाहिए जो जबान आपकी हो, जो आपके समझ में आती हो। जो समझ में आती है वो आपकी जबान, जो समझ भी नहीं आती वो कैसे आपकी जबान? समझ में? तो हमारे इस्लाम के अंदर 5 अरकान है। कौन से? तौहीद, नमाज, हज, ज़कात और रोज़ा। बराबर। अभी बाकी सुनने वालों को भी ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बात करते समय, इंटरेक्ट करते समय ये चीज़ें बहुत काम में आती है। अब तौहीद यानी क्या? ईमान। हमारा ईमान क्या है? अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बराबर है ना? यही ईमान है। ईमान की दूसरी डेफिनेशन नहीं है। हमारे बाकी भाई बोलते, बहुजन भाई बोलते हैं कि नहीं, मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए उसकी सुनता होना जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। लॉजिक क्या है उसमें? तो सुनता वाला जो लॉजिक है वो साइंटिफिक लॉजिक है, वो सभी करते हैं आजकल, है ना। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन
ईमान का जो मामला है वो क्या है, अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानना। ठीक है, और रसूल मतलब कैसा कि रसूल उन्होंने बनाया, यानी इस पूरे आलम यानी पूरी दुनिया, पूरे आलम का रहमतुल्लिल आलमीन उनको बनाकर भेजा। तो क्या मुसलमानों का ठप्पा लगा के भेजा? नहीं भेजा। तो फिर मुसलमानों ने अतिक्रमण क्यों कर लिया भाई? जैसे बुद्धिस्ट लोगों ने बाबा साहब पे अतिक्रमण कर लिया, बुद्धा पे अतिक्रमण कर लिया। हाँ, ये हमारा और वो उनका, ये जो चीज है ना, ये चीज सबसे जहालत की मतलब पहचान मानी जाएगी। इसको कोई बेहतरीन इल्म रखने वाला इंसान इस बात को कभी गवारा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मामले हैं ये पूरी दुनिया के लिए होते, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते। तो अगर तौहीद ये है इस्लाम के अंदर में, अगर पर्टिकुलर इस्लाम की बात करूं तो दुनिया के इस कोने से लेकर दुनिया के उस कोने तक तौहीद तो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट में एक ही है। यानी दुनिया के इस कोने का मुसलमान हो या दुनिया के उस कोने का मुसलमान हो, वो तौहीद वैसी ही पड़ेगा जैसी कि वो है। यानी यहाँ पर दुनिया, ये आगाज हम कह सकते हैं इस बुनियाद पर कि दुनिया के तमाम मुसलमान मानव को दिया गया आदेश एक होने की वजह से सारे के सारे मुसलमान एक है। क्या ऐसा कह सकते? कह सकते कि नहीं कह सकते? क्योंकि सबका तौहीद तो नहीं बदला और ना बदलेगा, वही रहेगा। यानी यहाँ पर मैसेज हम लोग निकाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये एक ही का पैगाम है। तौहीद यानी एक होने का पैगाम है। दूसरी बात है कि नमाज, अभी हमारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, हजारों सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, लाखों बार सजदे कर चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये पता रहना चाहिए कि जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के फराइज और शराइत अलग चीज़ है। लेकिन नमाज जब मस्जिदों में पढ़ी जाती है, बाजमात पढ़ी जाती है, तब हमें सफ बना के नमाज पढ़नी होती है। और सफ कैसी बनती है? कंधे को कंधा लगा हुआ होना चाहिए। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, है ना, एक लाइन में खड़े रहते। ठीक है, अब कंधे से कंधा मिलाना ये कौन सा पैगाम है? ये पूरी दुनिया में तो ऐसी ही नमाज पढ़ी जाती होगी। यानी यहाँ पर भी तमाम लोगों को एक करने का पैगाम दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी तमाम आपसी रंजिशों को भूलकर आप अपने तमाम छोटे मोटे झगड़ों को या बड़े झगड़ों को भी छोड़कर अगर सफ में खड़े हैं और आपका दुश्मन, आपकी जिससे दुश्मनी है वो भी अगर खड़ा है, तो भी आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। कंधे से कंधा उससे मिलाना ही पड़ेगा, बराबर है ना। तो ये भी इस बुनियाद को अगर हम लोग बुनियाद माने, इस बात को अगर बुनियाद माने, तो यहाँ पर भी पैगाम एक होने का है। नमाज भी एक होना सिखाती है। हज, दुनिया के इस कोने का आदमी हो या उस कोने का, हज करने के लिए तो वही जाएगा। हज करने के लिए एक ही जगह जाएगा ना, कि कहीं और दो जगह हो जाता है क्या? एक ही जगह होता है। वहां पर भी एक ही का पैगाम है। लेकिन हमारे लोग इस बात को ना बताते हैं ना समझते हैं। दूसरी बात है ज़कात। ज़कात जो देते हैं वो भी इस्लाम के तमाम लोगों पर जायज़ है। और ज़कात का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे बाकी दिगर जो ये है कौम, उनमें उनको दान कहा जाता है, कभी वर्गनी कहा जाता है। उसका अल्फाज अगर बदलते हैं तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। मकसद तो एक ही है, मकसद तो एक ही है। तो ये ज़कात है, ये भी लोगों को एक करने का काम करती है। उसके बाद रोज़ा है। दुनिया के इस कोने पर अगर कोई बंदे ने रोज़ा रखा और दुनिया के उस कोने पर किसी बंदे ने रोज़ा रखा, तो उसको भूख की जो शिद्दत है वो तो एक जैसी होगी ना, कि अलग अलग होगी? उसको अलग टाइप की भूख लगेगी और इसको अलग टाइप की भूख लगेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कोई गैर मोमिन भी अगर भूखा है तो उसकी भी भूख की शिद्दत वैसी ही होगी। यानी इस्लाम खुद बता रहा है कि तुम्हारे भूख और किसी दूसरे इंसान की भूख, इन दोनों की शिद्दत एक ही है। तो आपको जैसी तकलीफ हो रही है, हम साल में 1 महीना ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे तरबियत पे कोई फर्क नहीं नजर आता। इसका मतलब ये है कि हम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 महीना लोगों को खाना खिला देने से, 1 महीना ज़कात दे देने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये बात आपको बताना जरूरी क्यों है?
ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी भी मसले के मानने वाले हो, आप किसी भी बात धर्म के मानने वाले हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान है उनकी जरूरतें एक है, उनकी तकलीफें एक है, परेशानी एक है। इसका काम हो गया, बोलो चालू ही है। तो जरूरतें एक है, हमारी परेशानियां एक है। कोई भी मजहब का मानने वाला हो, बहुजन हो, उसको भूख भी एक ही प्रकार की लगती है। वो रहता भी तुम्हारे जैसे मकानों में ही है ना। सब कुछ एक जैसा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इस मुल्क में भंडारे की घटना की हमने बात की कि वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 बच्चे मारे गए, ये बात मालूम हुई। अब क्या वो जाति धर्म देख के मारे गए? नहीं। और अगर जाति धर्म देख के मारे भी गए होंगे तो उसमें कौन लोग होंगे? इस मुल्क में सबसे गरीबी में कौन लोग हैं? ओबीसी के लोग गरीब हैं, एससी के लोग गरीब हैं, एसटी के लोग गरीब हैं, मुस्लिम के लोग गरीब हैं, है ना, विजय के लोग गरीब हैं, अल्पसंख्यक सिख, क्रिश्चियन, ये लोग गरीब है कि नहीं अभी तक अपने एरिया में? अपने एरिया मतलब इंडिया में पूरे। और ये जो पूरे गरीब लोग हैं, ये कौन है मालूम है? इनको एक ही, ये संख्या में ज्यादा है ना, ये संख्या में ज्यादा है बाकी लोगों की तुलना में। संख्या में ओबीसी एससी एसटी के लोग जो है ये संख्या में ज्यादा है। ये ज्यादा लोग होने की वजह से क्या हम इनको बहुजन कह सकते हैं? बहुजन कह सकते हैं क्या? अगर हम लोग इनको बहुजन मानते हैं, ये क्लियर हो गया कि ये लोग बहुसंख्यक है और ये गरीब है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनकी भी जो भी पेशेंट गए वो इन गरीबों के यहाँ के गए। तो गुप्ता गया क्या? गुप्ता गया कोई? मारवाड़ी जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बनिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बड़े लोग कोई नहीं जाते। बड़े लोग कोई भी नहीं जाते। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनकी वो समस्या नहीं है। उनके बच्चे गवर्नमेंट में मारे गए क्या? नहीं। या आने वाले समय में मारे जाएंगे? नहीं। तो प्रॉब्लम हमारी है, समस्या हमारी है, तो इसका मतलब जुल्म हम पर हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों पर अगर एक जैसा जुल्म हो रहा है तो इन लोगों में एक हो जाना चाहिए। मैंने अभी बताया ना इस्लाम के 5 अरकान के बारे में, एक ही का मैसेज दिया जा रहा है। तो हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। अगर हम लोग एक हो जाते हैं और ऐसी बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं कि ये हम लोगों पर ही जुल्म क्यों हो रहा है, अगर हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती। अगर हम पर जुल्म हो रहा है इसका सीधा मतलब ये है कि कोई ना कोई साजिश करके हम पर जुल्म कर रहा है। बराबर है? कोई जुल्म करेगा तभी तो जुल्म होगा। सही सही। तो वो जुल्म कौन कर रहा है ये बात हमको समझ में आएगी जब हम लोग आपस में बैठेंगे। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाते थे तो उनको स्कूल के लिए जब पढ़ाने जाते थे ना तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। अब इंसान उनके ऊपर गोबर फेंकने वाला सोचते गोबर क्यों फेंका जाता होगा? तो मकसद ये था कि उन्होंने, एक महिला ने लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप लोग जब यहाँ से कोई जानवर अगर आपके आजू बाजू से जब जाता है तो आप क्या बोलते हैं उसको? अबे हट, क्या बोलते हैं? या कितना बदतमीज है, इतने रेट के जा रहा है, हाँ, या पूछ मार रहा है, ऐसा कुछ बोलते क्या? नहीं, आप खुद दूर होके चले जाते है ना। तो ये चीजें हमको समझना है कि भाई इंसान को अगर हम लोग समझदार है तो हमें समझदारी की तरफ बढ़ना चाहिए हमारे। लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले के साथ अगर कोई गोबर फेंकता था तो उसका कोई अच्छा तो इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने बताया है कि जानवर को हम लोग हट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। इंसान खुद बच बच के अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको वैसा शिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, मालूमात दी जाती है। पास नहीं होता वो क्या होते हैं? जानवर होते हैं।
और आप लोग जानवरों के ऊपर ही राज करते है ना। किसी इंसान को गुलाम बना सकते क्या? इंसान को खूंटे से बांध के रख सकते क्या? नहीं। लेकिन आप लोग जानवर को खूंटे से बांध के रखते कि नहीं रखते? तो जिसके पास नॉलेज नहीं उसको खूंटे से बांध के रखा जाता है, और जिसके पास नॉलेज आ जाता है वो आजाद हो जाता है, खुद के निर्णय खुद लेता है, समाज के हित में निर्णय लेता है ना। चालू है ना सर? हाँ चालू है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सावित्रीबाई फुले ने लोगों को एजुकेटेड करने का काम किया, और लोगों को अगर एजुकेटेड किया गया, उनको शिक्षित किया गया, तो ये लोग जुल्म और जालिम में फर्क करना समझ जाएंगे। और ये लोग अगर जुल्म और जालिम को समझने के लायक हो गए तो ये लोग आपस में बैठकर मशवरा करेंगे और हम जालिमों का खात्मा कर देंगे, या हमको भगा देंगे, या हमारे लिए हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इस वजह से जो लोग जुल्म करते थे उन लोगों ने साजिश करके सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका, ताकि उनका जो हिम्मत है वो टूट जाए और वो लोगों को पढ़ाना छोड़ दे। कुछ ऐसा ही था। और ये सिर्फ इतना आसान ही नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कौम के लिए काम किया। ठीक है, फिर भी उन्होंने कौम के लिए काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस जमाने में ऐसा होता था, तो आज के दौर में हमारे लोगों के साथ वापस वैसा ही कुछ करने का कार्यक्रम फिर से चालू किया। जो लोग गवर्नमेंट बोलने से अच्छा मैं ये समझूंगा कि संविधान के भरोसे, गवर्नमेंट के भरोसे पे संविधान है क्या? नहीं है। संविधान के भरोसे पे गवर्नमेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान के भरोसे पे जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, उन तमाम तो जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला वो लोग अभी कर रहे हैं, यानी इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। यानी हम जिनकी याद में ये कार्यक्रम रख रहे हैं, ये प्रोग्राम रख रहे हैं, उन्होंने जिन तकलीफों से हमको पढ़ा लिखा कर आज समझदार बनाया और हर चीज़ समझने की कुव्वत हमारे अंदर पैदा होने के लिए संविधान के अंदर प्रावधान किया, उन बातों को, उन जुल्मों को ये लोग वापस हम पर लादना चाहते हैं और हमको एजुकेशन से दूर करना चाहते हैं। और एजुकेशन से दूर करने के लिए इन लोगों ने जो साजिश की है, वो साजिश क्या है? प्राइवेटाइजेशन। यानी जो एजुकेशन गवर्नमेंट का देना काम है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, उन कर्तव्यों को ये छोड़कर अब खाजगी स्कूल बना रहे हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन आपने देखा चालू है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति ये गवर्नमेंट की शाखा है। ये गवर्नमेंट की शाखा में किसान अपना उत्पन्न ले जाता है और वहाँ से पैसा लेता है, और उसी आधार पर फिर मार्केट में उस उत्पन्न का रेट तय किया जाता है। लेकिन अभी इन लोगों ने, आंदोलन तो अभी चालू हुआ ना, 2-3 महीने से नहीं, आज 46 दिन हो गया। 2-3 महीने से चालू है। लेकिन अंबानी ने जो सामान कृषि उत्पन्न रखने के लिए जो गोडाउन है, वो तो 2 साल पहले से बना रहा है। ठीक है ना, वो 2 साल पहले से बना रहा है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों की पहले इस बात पर कोई ना कोई साजिश या प्लानिंग हुई होगी, तभी जाके जीआर बना। और मामले अब इतने गंभीर है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर पैदा होने वाला बच्चे से लेकर वहाँ पर 60 से ज़ायद लोग शहीद हो गए दिल्ली में किसान आंदोलन में। 60 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। फिर भी सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार है नहीं है। इस बात से हमको ये समझना चाहिए, बच्चों का अभी मैंने बताया, यानी पैदा होने वाले बच्चे से लेकर वहाँ पर बुजुर्ग तक, ये सारे के सारे अगर किसी न किसी समस्या से परेशान है, तो इसका रास्ता हम लोगों को कैसे निकालना चाहिए, या इसका रास्ता क्या हो सकता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये सोचना ज़रूरी है कि नहीं। 60 लोग शहीद होने के बाद में भी सरकार की कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती और वो अपना कायदा वापस नहीं लेता, जो कि पूरी तरीके से इस देश में हमारे
इस देश के तमाम लोगों को महंगाई की चपेट में ला सकता है। आपको लगेगा कि ये किसानों का आंदोलन है, भाई किसानों से हमारा क्या लेना देना, ठीक है ना। अभी 20 रुपए किलो का गेहूं अगर वो किसान बेच रहा है, 25 रुपए का आपको मिल रहा है, तो वो गेहूं 7 रुपये 8 रुपये में बिकाते हैं। सब एक ही केंद्र जब हो जाएगा, अंबानी खरीदने की अथॉरिटी, उसको यानी कृषि उत्पन्न खरीदने की अथॉरिटी जब अंबानी के पास में रिजर्व हो जाएगी, तो उसको ही बेचना पड़ेगा ना। तो वो मरे भाव में बेचेगा तो 50 रुपया किलो बेचेगा, और तभी ज़्यादा रेट में हमको जी मरे भाव में खरीदेगा और ज़्यादा भाव में हमको बेचेगा। और ऐसा बहुत, ये 2 साल में हो सकता है, यानी 2 साल में इस मुल्क में भुखमरी आ सकती है, लाई जा सकती है, या लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत परेशानियां हैं। मैंने सिर्फ शॉर्ट में ये बताया कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले इंसान तक के कितनी परेशानी है, गिनने की कोशिश करेंगे हम लोग। 21 से 22 तक भर में आ जाएगा कारण। गिनने की कोशिश करते हैं। बच्चा बड़ा हुआ तो एजुकेशन का प्रॉब्लम, एजुकेशन नहीं मिल सकता। अभी तो मोबाइल पे पढ़ो बोल रहे हैं, जिसका 350 रुपये रिचार्ज लग रहा है। मोबाइल पर क्या पढ़ेंगे, मोबाइल भी तो रिचार्ज तो अंबानी को ही जाएगा ना। वही देखा तो देखा था 140 रुपया के तेल हो गया। बच्चा बड़ा हुआ तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन से निकला तो नौकरी का प्रॉब्लम है। नौकरियां है क्या? नहीं है। नौकरियां नहीं मिली तो रोजगार का प्रॉब्लम है। रोजगार निकला, रोजगार का प्रॉब्लम ख़त्म भी नहीं हुआ, फिर इधर बाकी के प्रॉब्लम है, तबीयत है, एक्सीडेंट है, ये है वो है, फिर कोरोना है, हाँ, ये सारी परेशानियां हैं। फिर बाद में और अपने हक और अधिकारों के, पुलिस, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, वकील, इनसे बच गए तो बाकी की ज़िंदगी बिताएंगे। इतनी सारी समस्या होने के बाद भी हम लोगों के कानों के ऊपर अगर जू नहीं रेंगती तो इसका क्या मतलब है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो किस वजह से बैठे? इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अगर हम आज बैठे ही रहे या हम कुछ करें ही नहीं या हम कुर्बानी ना दें तो आने वाली नस्लों को कुछ मिलेगा क्या? नहीं कुछ। मैं आपको ये खास तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ये पंडाल भी लगा हुआ है ना, ये बाम्बू भी लगे हुए हैं ना, इनको भी पैसा लगाए कि नहीं लगाए? फुकट में नहीं होता कुछ भी। हर काम की, हर चीज़ की कीमत होती है। अगर आपको इंसानियत इस मुल्क में कायम करनी है, मानवता इस देश में प्रस्तावित करनी है, तो उसकी भी कीमत देनी होगी। और वो कीमत क्या है? आपको वक्त देना पड़ेगा। जिसके पास दिमाग है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके संगठन में काम करेगा, समाज में काम करेगा। जिसके पास में पैसा है वो पैसा देगा, ठीक है। यानी इस तरीके से हमको काम करने की ज़रूरत है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक खास अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है कि ये जिहाद के लोगों को ऐसा लगता है कि जिहाद ये कोई बहुत भयंकर या असामाजिक बात है। अब जिहाद का असली मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर अगर कोई बुराई आने वाली है या वो किसी बुराई के गिरफ्त में जाने वाला है तो उस बुराई से दूर रहने के लिए अपने अंदर ही किया जाने वाला मंथन, ठीक है, अपने जहन में जो रोकने के लिए जो तकलीफ होती है ना, जो मंथन होता है, जो चिंतन होता है, उसी चिंतन को जिहाद कहा जाता है। एक बात। दूसरा जिहाद कैसे है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है और आपको उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है और वो आवाज़ उठाने के लिए आपको जो वक्त की कुर्बानी देनी होगी वो यानी जिहाद। वक्त को कुर्बान करना, किसी भी अच्छे मकसद के लिए वक्त, पैसा और अपना समय जो हम लोग दे रहे हैं, ये सब देना यानी जिहाद करना। जिहाद का कैसा मतलब? बुरी बातों को ख़त्म करने के लिए किया जाने वाला कार्य यानी जिहाद। ऐसा भी एक डेफिनेशन छोटी सी की जा सकती है, ठीक है। तो साथियों, ये है जिहाद। अब ये भी हमको समझना चाहिए। अब यहाँ पर गौतम नगर में इतने ही लोग हैं कि अपने मोहल्ले के? ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों ने जो किया, वक्त को कुर्बान कर दिया और यहाँ पर आके बैठे। पूरा सब निकल पड़े तो शायद ठीक है। आएंगे नहीं यहाँ। तो हमारे मुसलमानों में ऐसा खाने की दावत दो, हमारे मुसलमानों में नहीं, सभी में है, ये सभी में हो गया, अभी कॉमन हो गया। खाने की दावत दो तो सभी आते हैं। तो ये सब आप जो यहाँ पर आए हुए इन सभी लोगों को ये समझना चाहिए
कि आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है इसके उसके सब ताने बाने छोड़कर, है ना, छोटी मोटी ना इत्तेफाकियाँ छोड़कर अब हमारे तमाम लोगों को एक कार्यक्रम करना पड़ेगा, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परेशानियां एक है और हम सबको परेशान करने वाले भी एक ही है। यानी हमारा दुश्मन ही अगर एक है तो हम लोग अगर अकेले अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे या किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, ओबीसी बोलेगा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, मातंग बोलेगा हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, तो उन लोगों को आदिवासी हमारे भाइयों ने किया हुआ आंदोलन, गोवारी समाज के लोगों ने किया हुआ नागपुर के अंदर का आंदोलन याद कर लेना चाहिए। उन लोगों ने अकेले अकेले आंदोलन किया, आंदोलन करके क्या फ़ायदा हुआ? शहीद हो शहीद हो गए। उनके नाम पर ब्रिज बना, पुल, शहीद आदिवासी गोवारी पुल, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर किसी के दिमाग में ये लग रहा होगा कि शब्बीर भाई जो बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी कौम को साथ मिल के लड़ाई लड़ लेंगे, अगर ऐसा ही था तो 60-70 लोग वहाँ पर शहीद हो गए, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो एक एक कौम कर अगर लड़ेगी तो उनको इंसाफ मिलना मुमकिन है? नहीं है। इसीलिए हम लोगों को मिलजुल कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और तभी जाकर हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम लोगों को महापुरुषों की जयंती या उनका जो भी कार्यक्रम है हम लोग करते हैं, ये सब कार्यक्रम करने के पीछे का मकसद यही है कि हम लोग एक होकर काम कर सके। साथियों, मैंने आपको और 1-2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम में आना इतना ज़रूरी है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने इल्म को हासिल करना कितना ज़रूरी है ये बताने के लिए आपको इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी बताया। बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा ये शेरनी का दूध है ना। महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से उन एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षित होने के बारे में महत्व बताए हैं, लेकिन उन महत्व को समझना क्यों ज़रूरी है आज ये तो पता चला कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। इससे पहले भी मैं अपने प्रोग्राम्स में यही गोंदिया पर ही बता चुका हूँ। अरे सब तरफ हुआ है हमारे गौतम अगर हम जागरूक हो गए, ठीक है, अगर हम जागरूक हो गए तो हम मानवता को बचा सकते हैं, और अगर हम जागरूक नहीं हुए तो उनके ये ऐसे कार्यक्रम और चालू है। मतलब तुम एक हो गए तो तुम मानवता को जीवित रख सकते हो, अगर तुम एक नहीं हुए तो तुम्हारे लिए और बहुत सारे फटाके बंदे हुए। अभी 16 तारीख से चालू हो जाएगा उनका भाषण, ठीक है, ठीक है ना। 16 तारीख से इससे भी भयंकर भयंकर कार्यक्रम इस देश के अंदर किए। अभी मुझे बताओ, आज की तारीख में जो वेपन्स लिए जा रहे हैं, वेपन्स लिए जा रहे हैं ना, ये परमाणु बम, ये बम, वो बम लिया जा रहा है। एक बीच में 1 साल 1.5 साल हो गया होगा, उसको अपाची नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया जो बिना इंसान के चल सकता है, उड़ सकता है, और उसका निशाना अचूक है। यहाँ पर गोंदिया में कार्यक्रम चल रहा है, अतुल सचदेव सर को मारना है, शब्बीर भाई पठान को मारना है, कठाने सर को मारना है। हजारों किलोमीटर दूर अपाची उड़ रहा होगा। दिल्ली में सेट कर दिया, अतुल सचदेव सर संविधान मैत्री संघ चलाते हैं, शब्बीर भाई पठान मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, ये इंसानियत को प्रस्तावित करने के लिए काम करते हैं। इनको ख़त्म करना है, ये सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, इन लोगों को भी ख़त्म करना है, ठीक है। ये साजिश अगर बनाई गई और हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा दिया गया और उसमें ये मैसेज दिया गया कि शब्बीर भाई पठान को उड़ाना है, तो वो क्या मुझे उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते क्या? नहीं उड़ा सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते? क्यों नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते, 101% उड़ा सकते। क्यों उड़ा सकते? हमारे रेटिना गए ना, आधार कार्ड थम गए ना, आधार कार्ड, वो आधार कार्ड कहाँ है? गवर्नमेंट के पास में नंबर है ना उसके, है ना नंबर। वो नंबर अगर उसने वो हेलीकॉप्टर को भेज दिया उसके सिस्टम को, तो आई स्कैनिंग के आधार पर जीपीएस ट्रैकिंग से हमारा, आपने देखा होगा नगर परिषद वगैरह गूगल पे भी मैप वगैरह आते हैं ना, अभी सीना दिखते हैं ना पूरे, आप कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे हो। जब मोबाइल पे दिख सकता है तो वो तो एडवांस है, तो पर्टिकुलर वहाँ से वो हमारे सर के ऊपर निशाना लगाएंगा और हमारे बच्चे बोलेंगे देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है।
मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि परिस्थितियाँ भयंकर से भयंकर होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे लोग एक संग होने के लिए तैयार नहीं है या सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों को ये काम अपने कंधों पर लेना होगा। एक इंसान को कुदरत ने, अगर आपको निसर्ग ने बनाया है तो किस तरीके से बनाया है? एक इंसान को एक ही हाथ देना चाहिए था, निसर्ग ने, अल्लाह ने एक ही हाथ देना चाहिए था ना, क्योंकि वो एक ही इंसान है तो उसको एक ही हाथ देना चाहिए था। दो क्यों दिए? अब दो इसलिए दिए, अब इसका कोई एविडेंस नहीं मेरे पास, एक लॉजिक के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान 10 लोगों को पालने के लिए पालने की ताकत रखता है, बराबर है ना? तो मैं आपसे, और ये हमारे महापुरुषों ने जो किया उसको आधार बनाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंसान के अंदर अगर 10 आदमी को पालने की ताकत है तो वो इंसान खुद को पालने लायक कमा ले, उतना ही समय कमाए कि जिस समय में उसका पेट भरा जा सकता है या उसके परिवार का पेट भरा जा सकता है, और बाकी जो समय बचा हुआ है उस समय को वो समाज के काम में लगाएं, बराबर है? और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं को महापुरुषों के रास्ते पे चलने वाले अनुयायी कहा जाता है, उन्हीं को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इस्लामी कहा जाता है ना? और वही लोग महापुरुष आने वाले समय में बनते हैं। तो साथियों, मुझे यही कहना है कि आप लोगों को, हमारे लोगों के पास में जो बहानेबाजी का भंडार है कार्यक्रम में नहीं आने का, वो जो भंडार है उस भंडार को ख़त्म करो, क्योंकि ऐसे बहाने आप किसके लिए कर रहे हो वो आपको सोचना है। आपको लड़ना किससे है? ये अतुल सचदेवे सर, कठाने सर इतनी मेहनत लेकर ये प्रोग्राम लेते हैं और इस प्रोग्राम में हमारी उपस्थितियों का जो प्रमाण है वो कम रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या हासिल होने वाला है? कम से कम अगर आपको ये तो खुशी होगी कि हम लोग जानते थे और हमने कोशिश करते करते हम लोग लड़े और मरे, ठीक है? 28,000 लोगों को कोई याद नहीं करता, 500 महार बटालियन के लोगों को याद करते हैं लोग, बराबर है कि नहीं? लड़ने वालों को याद रखा जाता है। बिरयानी खा के सोने को इस्लाम नहीं कहते। हमारे दोस्त लोग चर्चा होती है तो बोलते हैं कि यार बोले बिरयानी अगर इस्लाम में से निकाल दी जाए है ना, बिरयानी खिलाना अगर मुसलमानों, यानी इस्लाम में ऐसा कर दिया जाए कि मुसलमानों को बिरयानी खाना यानी बैन है, ऐसा अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा मुसलमान तो बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, इस्लाम ही छोड़ देंगे। अरे ऐसे हालात है। तो हमको ये चीज़ों को समझना है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज के हित के लिए काम करने वाला प्राणी है और उसे समाज को के लिए काम करना चाहिए। साथियों, वक्त बहुत ख़राब है, आज दुश्मन हम पर हावी हो रहा है, हम लोगों को ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए और हम लोगों ने साथ सहयोग करना चाहिए। मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताई है, इन सारी बातों के एविडेंस मेरे पास में है, कोई भी बात बिना एविडेंस के मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे बातों के एविडेंस है मेरे पास में। और मैं एविडेंस है इसका मतलब ये है कि ऐसे बुरे हालात आज वर्तमान में है और आने वाले समय में हमारे बच्चों के भी बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग आज अगर कुछ संविधान की बदौलत, संविधान लिखने वालों की बदौलत, हमारे देश में जिन महापुरुषों ने त्याग और संघर्ष किया है, उनके संघर्ष की बदौलत हम लोग आज अगर सुरक्षित है, आज अपने आप को कुछ हद तक अगर सुरक्षित समझ रहे हैं, तो ये उन लोगों की दी हुई कुर्बानियों का नतीजा है। और आपका संबंध आपके आने वाली पीढ़ियों से है, आपका संबंध आपकी आने वाली नस्लों से है। अगर वो लोगों को सुरक्षित रखना आप चाहते हो तो आपको भी आपके समय की कुर्बानी देनी होगी और ये समय आप लोग दोगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। और इसके बाद भी ये इतना बढ़िया बेहतरीन मतलब यहाँ पर 1000-1500 लोगों का प्रोग्राम लिया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो ये प्रोग्राम यानी ये प्रोग्राम अब यहाँ ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से ये प्रोग्राम अब शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है आपका?
कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। नसीम शाह अब्बू है, हाँ अब्बू है ना यहाँ के। ये आप लोगों की जवाबदारी है कि इस प्रोग्राम को आगे कब लेना है, कैसे लेना है। अतुल सर से बात करो, पठान सर से बात करो, बाकी लोगों से बात करो, मीटिंग बिठा लो। उम्र देखना नहीं, ठीक है। अब की पूरा गौतम नगर को खींच के लाएंगे यहाँ सब। कोई लोग लेडीज वेडीज ये वो कोई तुमको पर्दा, आलिम लोग बोलते पर्दा होना चाहिए, लगाओ पर्दे लगाओ, क्या लगाना है लगाओ, उनके हिसाब से लगाओ। उनको आना है आने दो, नहीं आना है नहीं आने दो, ठीक है, जैसा भी है। लेकिन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जिंदा लोग ही ऐसी हरकतें करते जो हम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल, एबनॉर्मल और सुपर, ठीक है। नॉर्मल, एबनॉर्मल और सुपर। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। कैसे? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल होना, ये जो बाहर लोग हैं ना, ये नॉर्मल लोग हैं। जैसे जानवर नॉर्मल होते हैं ना, किसी को बिना कारण छेड़ते नहीं, बराबर है। किसी का जुल्म हुआ तो भी चुपचाप सहते रहते, ठीक है ना, ये नॉर्मल लोग। जैसे जानवर नॉर्मल होते हैं ना, वैसे ये भी नॉर्मल। तो ये इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में जो लोग शरीक नहीं है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर जो शरीक है वो एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल इज अ प्रोसेस ऑफ सुपर ह्यूमन। एबनॉर्मल होना ये सुपर ह्यूमन बनने की प्रोसेस है, ठीक है। और सुपर ह्यूमन्स का है जिन लोगों को हम याद करते हैं, और जिन लोगों को हम याद करके हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश ही हमको उनके रास्ते पे चलने की हिम्मत ताकत देती है। वैसे तो भारत का इतिहास रहा है, जिंदा लोगों को कभी किसी ने महापुरुष नहीं माना, मरने के बाद ही माना। तो कुछ भी हो, हमारे मरने के बाद में शायद माने, लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सुपर ह्यूमन, ठीक है। तो हम लोग इस बात को, जो बातें आज यहाँ पर बताई गई, इन बातों को समझे। एक प्रोग्राम हम स्पेशल लेंगे जिसका नाम ही संविधान मैत्री संघ द्वारा जिक्र मुल्क ऐन या जिक्र मुल्क दस्तूर या जिक्र मुल्क संविधान, जो भी आपको रखना है वो रख के एक इंडिविजुअल प्रोग्राम रहेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही बात होगी, बाकी दूसरी कोई बात नहीं होगी। अभी जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम मैंने पहले बताया कि इनकी जयंतियाँ, हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ, ये मीडियम है, ये माध्यम है। हमारा मकसद एक दूसरे को एजुकेटेड करना है और लोगों तक जानकारी पहुंचाना है कि हमारी समस्याएं एक है और हमारे ऊपर जुल्म करने वाला भी एक ही है, और वो कौन है उसको हमको समझना है। और उसको समझने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित कौन सा है? ये जो हो रहा है ना, ये भी शिक्षा नहीं है। फ़र्क इतना है कि ये सोशल एजुकेशन है, नहीं, ये सोशल एजुकेशन है। जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वो एकेडमिक है। एजुकेशन ये भी है, वो भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है साथियों। मैं आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम में ख़ासतौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, इन प्रोग्राम को कुछ खर्चे भी आते हैं। उन खर्चों में भी आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। मैंने आपको 3 चीज़ें बताया, टाइम, ट्रेजरी एंड टैलेंट। या ट्रिपल एम या ट्रिपल टी पकड़ लो। ट्रिपल टी यानी टाइम, ट्रेजरी एंड टैलेंट। ट्रिपल एम यानी माइंड, मसल एंड मनी। तो इन तीनों में से तीनों चीज़ों को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कोई भी चीज़ फुकट में नहीं आती। आपको इंसानियत भरा माहौल चाहिए, तो इंसानियत को कायम और दायम करने के लिए आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी, है ना। तभी जाकर आपको सुकून मिलेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत भयंकर परिस्थितियाँ आने वाली है, और इन परिस्थितियों को, एक तो आप परिस्थितियों को सहने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर उनके विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा आप करोगे, आने वाले प्रोग्राम्स में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे। अपने दोस्तों को भी बुलाओ। तुम्हारे अभी एक फ़ोन मारे ना तो 50 दोस्त आते हैं, है कि नहीं।
हाँ, नहीं तो लाओ उनको, बांध के लाओ। नहीं तुम बांध के नहीं लाओगे तो फिर एनआरसी लगा देंगे और फिर बांध के वो डग्गे में भरेंगे। और कार्बन साइलेंसर होता है ना पाइप, वो कौन सर, वो हिटलर का एनआरसी का वो यूपी आया था ना सोशल मीडिया पे, ऐसे एक डग्गे में भरेंगे और वो कार्बन जो है ना वहाँ डालेंगे और फिर मारेंगे। समझ रहे ना बात को? बहुत समस्या है, एनआरसी है, लव जिहाद है, मैं बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, दिन कम हो जाएगा। तो ये समस्याएं नहीं है, ये पैदा की गई है। हमारे किसान लोगों को जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर दो चीज़ें बड़ी मजाकिया है, हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। अभी कांग्रेस समर्थन दे रही है, समस्या बीजेपी ने खड़ी की। संविधान कहता है कि द्विदलीय संसद प्रणाली है। जब बिल बन रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था? तभी विपक्ष ने आंदोलन कर देना चाहिए था अगर वो शेतकरी के हित में था तो, लेकिन उसने वो तब नहीं किया। अब किसान खुद अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो अब कांग्रेस उसको मदद कर रहा है और कांग्रेस ये कह रहा है कि हम उसके समर्थन में है। तो ये बिचौलियापन जो है ये आपको समझना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ये तो फिर हमारे लोग वही है, समझ में आता नहीं कुछ। अरे कांग्रेस बीजेपी खराब है तो कांग्रेस को मारो और कांग्रेस खराब है तो बीजेपी को मारो। तो ऐसा ये तुम क्या फुटबॉल हो? पलटो है ना? ऐसा वो काम नहीं है साथियों। आप लोगों ने मुझे सुना, आयोजकों ने मुझे बुलाया, आदर सम्मान किया, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिजाऊ, जय शिवराय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।